इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। अब देखो ये चीज़ें हमने फ़ेनॉल के साथ में भी पहले देखी हुई हैं। अब फ़ेनॉल में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। तो यही सेम रूल किसके साथ अप्लाई होता है, हमारा NH2 के साथ। अगर बेंजीन की रिंग पे NH2 है, अमाइन है, तो उसके भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होंगे, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमाइन ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट है, ड्यू टू देयर लोन पेयर डोनर प्रॉपर्टी। ठीक है, अमाइन ग्रुप क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं, जो उनको क्या बनाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसकी जो सब्स्टिट्यूशन होने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। मान लो ये कोई अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कहाँ पे आके ऐड हो सकता है, या तो इस वाले ऑर्थो पे आएगा, या इस पैरा पे आएगा, या फिर इस वाले ऑर्थो पे। मतलब इसके पास 3 पोजीशन बचती हैं रिएक्शन करने के लिए, जो ये रिएक्शंस है। अब जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो एनिलीन के प्रेजेंस में हमको पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या है, एक्टिवेटेड है। और ब्रोमीन का जब भी डिवीज़न होगा, ठीक है, जो 2 ब्रोमीन इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो जब ब्रोमीन डिवाइड होगा तो देखो ब्रोमीन कहाँ पे आके अटैच होगा, इसके या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर कहाँ पे अटैच होगा, इसको या तो हम लोग पैरा पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं या फिर ऑर्थो पे। बट ऑर्थो पे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके लिए हम लोग इसको पैरा पे अटैच करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से। अब सपोज़ करो यही रिएक्शन अगर अपने को एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ दिया गया होता तो हम लोग क्या करते, अब इसके तीनों पोजीशन पे क्या कर देंगे, ब्रोमीन को अटैच कर देंगे। जैसे ऑर्थो 2, हमारे पास 2 ऑर्थो पोजीशन है और 1 पैरा पोजीशन है, तो 3 HBr यहाँ से बाहर निकलेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे NH2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी इनकी तीनों पोजीशन पे 3 तो HBr बाहर निकल के, बाकी 1 Br यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और थर्ड वाला यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉर्मली हेलोजनेशन ऑफ एनिलीन भी इसको बोल सकते थे हम लोग। अब हम लोग अगर नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन देखो कैसे होगा, ये एनिलीन हमारे पास, और इसमें जब HNO3 ऐड करेंगे तो NO2 पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा और OH माइनस, राइट है। तो NO2 या तो पैरा पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं या फिर हम लोग कहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH, तो ये फॉर्म होगा हमारे पास फाइनली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर नाम लिखना है तो इसको हम लोग 4 नाइट्रो एनिलीन भी लिख सकते हैं या P नाइट्रो एनिलीन लिख सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे सल्फोनेशन वगैरह होता है, तो सल्फोनेशन अगर हम लोग देखो, सल्फोनेशन की बात करें एनिलीन के, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप है और सल्फोनेशन के लिए हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 ऐड करते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर हम लोग H2SO4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमको पता है कि H2SO4 कैसे डिवाइड होता है, SO3H में, और OH इसमें से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, ये NH2 ग्रुप है, यहाँ पे SO3H फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड OH माइनस और SO3H प्लस में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे SO3H क्या हो जाएगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटी है। तो हमको पता है कि इनकी पॉसिबिलिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसको अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड बड़ा ग्रुप है, जिसकी वजह से इसका नाम थोड़ा सा चेंज होगा, 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब अमाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग अमाइनो लिख रहे हैं। ठीक है, या इसी चीज़ को एक कॉम्प्लिकेटेड कहीं कहीं पे नाम यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको सल्फोनिलिक
एसिड भी बोलते हैं हम लोग, सल्फोनिलिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और एनिलीन का जो प्रेजेंस है इसी को हम लोग सल्फोनिलिक एसिड भी बोलते हैं। इनको ज्विटर आयन भी बोला जाता है या डाइपोलर आयन भी बोला जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है इनका इंट्रोडक्शन। तो ये जो सल्फोनिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड एग्जिस्ट एज सॉल्ट। तो बेसिकली ये सॉल्ट का कंपाउंड है, बट ये डाइपोलर होता है। डाइपोलर देखो इसलिए होता है क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो अमोनिया अटैच है और अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास हो गया पॉजिटिव चार्ज अगर इसने डोनेट किया तो। और नीचे की तरफ हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, यहाँ से ये क्या डोनेट कर सकता है, H+ डोनेट कर सकता है। तो जिसकी वजह से इस पर क्या चार्ज बनेगा, माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये H+ अगर यहाँ से डोनेट हो गया तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन बोलते हैं।